हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। तो आज जो है एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान में एक्सप्लोजन हुआ था। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर के साथ ये बस है जो गिर गई है बिल्कुल इस रिवर के साथ, और यहाँ लोग खड़े हुए हैं और ब्लास्ट हुआ है। अब ये आगे जाके पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। सभी न्यूज़पेपर्स ने, क्रिटिकल जो मेन न्यूज़पेपर्स हैं, सब ने कवर किया है। ये देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी एग्जैक्टली ये न्यूज़ आई है। तो बेसिकली हुआ ये है कि एटलीस्ट कहा जा रहा है कि अभी एटलीस्ट 12 बंदे जो हैं मर चुके हैं, 12 बंदे। और उससे 9 चाइनीज इंजीनियर्स थे और 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। 41 बंदे जो हैं वो वुंडेड हो गए हैं, उनको चोटें आई हैं। और सबसे पहले ऑफ कोर्स जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट होता है तो धीरे धीरे पूरी न्यूज आती है। तो स्टार्टिंग में काफी कंफ्यूजन था। पहले यह था कि जी ये है एक एक्सीडेंट हुआ है और मोस्ट लाइकली बस जो है वो गिर गई है रवीन में, मतलब वहीं नीचे खाई में गिर गई है। पहले यह था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि मोस्ट लाइकली नेचुरल गैस की बस थी और वो उसमें गैस लीक हुई, ब्लास्ट हुआ और पूरी बस फट गई। उसमें चाइनीज इंजीनियर्स थे, उनकी जान चली गई। उसके बाद जो है चाइना ने शुरू कर दिया अपने न्यूज़पेपर्स में, ग्लोबल टाइम्स वगैरह में, नहीं नहीं भैया ब्लास्ट हुआ है, किसी आतंकवादी ने किया है। उसके बाद फिर और न्यूज़ आई और स्टोरी चेंज होके ये हो गई कि भाई हो सकता है कि बॉम्ब बाहर पड़ा हुआ था कहीं पर और जैसे ही वहां से बस गई तो बॉम्ब फट गया। फिर दोबारा न्यूज़ चेंज होती है और फिर होता है कि नहीं जी ऐसा था, बॉम्ब बस के अंदर ही था। और चाइना शुरुआत से कह रहा है कि भाई ये तो एक अटैक है। पाकिस्तान ने शुरुआत में तो यही कहा था कि मैकेनिकल फेलियर है। तो उसके बाद जो है अब ये देखते हैं हुआ कहाँ था। ये हुआ था डासू डैम में। तो डासू डैम है, ये आप दिख रहा है आपको इंडिया, और ये और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और उसके बिल्कुल साथ में ये जो रीजन है ये पाकिस्तान का, यहाँ पे एक डासू डैम है जो इंडस रिवर के ऊपर बनी हुई है। और ये जो है सी पैक के अंडर आ रहा है। तो बेसिकली चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके तहत वो लोग वहां पे एक डासू में डैम बना रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और इसमें जो है चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे थे, पाकिस्तान के लेबरर्स भी थे। कहा जाता है एक पाकिस्तान का लेबर भी उसमें मरा है। तो भी मिनिमम है, मिनिमम 12 हैं, उनमें से 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स और 9 चाइनीज इंजीनियर्स। और कहा जाता है ये जो इनिशिएटिव है काफी बड़ा इनिशिएटिव है, ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्योंकि एक समय पर जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है मार्शल प्लान था जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूरोप में गया था रीबिल्डिंग के लिए। तो ये कहा जा रहा है ये ग्रेटर देन स्कोप है। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है बड़ा है इस मार्शल प्लान से। और ये सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे डासू डैम के ऊपर कोई ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले जो है कुछ हो चुकी है। जैसे वो कह रहे हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है जो चाइना बना रहा है, वहां पे एक होटल था, वहां पर भी बलोच के सेपरेटिस्ट ने अटैक किया था। और उसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि चाइनीज कॉन्सुलेट था कराची में, वहां पर भी कुछ ना कुछ हुआ था। तो मतलब ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, पहले भी कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो चुके हैं। अब जो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो जाओ लीजियान है, उन्होंने तो पाकिस्तान को बोला है देखिए भैया आपको बहुत ही सीरियसली इस बात को लेना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा किन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। इन लोगों को आपको पकड़ना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा। तो वो ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जितने भी पर्सनल हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे तरीके से सेफ हो, क्योंकि पैसा एंड ऑफ द डे उन्हीं का लग रहा है टू अ ग्रेट डिग्री। और जो है ये भी सोचा जाता है कि अगर ये पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जबकि ये पहला नहीं है, मगर अगर है कि अगर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो सी पैक के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और ये और जो अलग से बात थी कि 10,000 सोल्जर जो हैं वो पाकिस्तान ने डेडिकेट किए हुए हैं सी पैक के लिए कि आप प्रोटेक्ट करेंगे चाइनीज इन्वेस्टमेंट को। पैरामिलिट्री पुलिस हैं, गार्ड्स हैं एंड सभी के सभी लोग हैं कि आप प्रोटेक्ट करेंगे चाइना की इन्वेस्टमेंट को। और जो है अगर आप देखते हैं कि एटलीस्ट
60 बिलियन $60 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। उसमें से 1/3 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मतलब 20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है और ये एक उसी का पार्ट था। और वो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चौपट जाएगा एक इंसिडेंट से, मगर अभी चाइना भी देख रहा है कि ये इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे ऐसे हादसे ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स चाइनीज सिटीजन्स मर रहे हैं तो अभी न्यू चाइनीज सिटीजन्स को आने में प्रॉब्लम होगी, न्यू इंजीनियर्स डरेंगे उन जगहों पे जाने के लिए, तो उसको ठीक करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा। अभी तक किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है इस चीज की। पता चलेगा जैसे प्रोग्रेस होती है कि कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक न्यूज थी जिसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान कह रहा था कि हो भी सकता है कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए हैं जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है। तो क्योंकि ऑफ कोर्स पाकिस्तान कोशिश करेगा कि मतलब ऐसा ना हो कि ये पता चले कि उन्हीं की टेरिटरी में कोई टेररिस्ट थे, तो वो पहले एक एंगल ये है कि अफगानिस्तान से कोई आया होगा, मगर अभी तक किसी ने क्लेम नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो है और रीजन भी दिया जा रहा है कि ये इंसर्जेंसी इसलिए, ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान के रिसोर्सेस को। मतलब चाइना जो है वो पाकिस्तान के रिसोर्सेस को यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। और इन सब चीजों से एक और चीज जो देखी जा रही है वो ये आ रही है कि ठीक है चलिए भाई, अभी अफगानिस्तान से जैसे अमेरिका जो है अपनी ट्रुप्स को वापस लेके जा रहा है, और अगर वो ट्रुप्स को वापस लेके जा रहा है तो अब यूएसए का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आप कह सकते हैं, इस रीजन में, अफगानिस्तान में। इसलिए अब वो अपनी रिलेशनशिप पाकिस्तान से थोड़ी डाउनग्रेड करेगा। डाउनग्रेड इसलिए करेगा क्योंकि वो ये कहेगा देखिए हमारा अब नीड नहीं है पाकिस्तान की हेल्प नहीं चाहिए। पहले पाकिस्तान की हेल्प चाहिए थी क्योंकि पाकिस्तान नेबर था अफगानिस्तान का, तो साथ में से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, इंटेल ले सकते हैं और आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेज सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वो सब नहीं हो रहा है और तो पॉसिबल है कि रिलेशनशिप जो है काफी कम हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे एसेंशली सेम न्यूज जो है हिंदू ने भी कवर किया है। 13 किल्ड, 9 चाइनीज, रवीन गिरी है पाकिस्तान, रवीन में खाई में गिर गई है पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद बीजिंग, यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस में बीजिंग कह रहा है कि पाकिस्तान को कि आप परपेट्रेटर्स को पकड़िए और उनको पनिश करिए। अब देखना पड़ेगा कि वाकई ही पाकिस्तान किसी को पकड़ पाता है या नहीं, किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेगा, क्या प्रूव। अगर उससे ये होगा कि वो एग्री कर लेंगे कि हाँ भाई हमारे कंट्री में टेररिस्ट हैं जो इस सीपैक के अगेंस्ट हैं और उन्होंने किया है, तो ये देखना पड़ेगा। या फिर वो कुछ फाइंड करेंगे कि अफगानिस्तान से लोग आए थे, तो ये अभी देखना बाकी है। तो काफी अच्छी न्यूज थी। और आप बताइए आपके क्या इसके बारे में थॉट्स हैं, और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज बताइए एंड और मैं बनाऊंगा। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। और फिर दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।